शहर से कुछ दूरी पर एक पुरानी और विशाल हवेली खड़ी थी। ऊंची दीवारों और टूटे दरवाजों वाली यह हवेली देखने में ही ऐसी लगती थी मानो बीते जमाने का कोई रहस्य समेटे हुए हो। गांव के लोग इसे शापित हवेली कहते थे। कारण साफ था, वर्षों पहले इसी हवेली में एक भव्य शादी होने वाली थी, लेकिन उस खुशी के मौके पर ऐसा हादसा हुआ जिसने हवेली की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। कहते हैं शादी की रात दुल्हन की रहस्यमयी तरीके से हत्या कर दी गई। किसने की, क्यों की, इसका जवाब किसी को नहीं मिला। परिवार ने हवेली को छोड़ दिया और धीरे धीरे यह जगह वीरान और डरावनी बन गई। रात के समय गांव वाले यहां से गुजरने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाते। हवेली की टूटी खिड़कियों से अक्सर लोग एक लाल जोड़े में दुल्हन जैसी परछाई खड़ी देखते, जिसका चेहरा अधूरा और धुंधला होता, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक होती। यह दृश्य लोगों की रूह तक कंपा देता। समय बीतने के साथ यह कहानी शहर तक पहुंच गई। शहर के युवाओं को यह सुनकर मजा आता। उन्हें लगता कि यह सब गांव वालों की अंधविश्वासी कहानियां हैं। उन्हीं युवाओं में 3 दोस्त थे, अजय, रोहित और विनय। वे तीनों साहसी स्वभाव के थे और भूत प्रेत की कहानियों को केवल हंसी मजाक मानते थे। भाई, ये सब बस अफवाहें हैं। पुरानी जगहें खुद ही डरावनी लगती हैं, वरना असली में कुछ नहीं होता, अजय ने कहा। बिल्कुल सही, रोहित ने हंसते हुए जोड़ा। गांव वाले बेवजह डरते हैं, चलो हम ही जाकर सच्चाई देख आते हैं। विनय ने पहले थोड़ा संकोच किया, लेकिन दोस्तों की चुनौती के आगे उसने भी हामी भर दी। तीनों ने निश्चय किया कि वे हवेली में पूरी रात बिताएंगे और साबित करेंगे कि यह सब केवल कहानियां हैं। रात का समय चुना गया। टॉर्च और मोबाइल की रोशनी के सहारे वे हवेली की ओर बढ़े। चारों ओर घना अंधेरा, झिंगुरों की आवाज और टूटी फूटी हवेली की आकृति ने माहौल और भयानक बना दिया। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, दरवाजा चरमराया और अपने आप बंद हो गया। उन्होंने मजाक में इसे हवा का असर कहा और आगे बढ़े। हवेली अंदर से और भी खंडहर जैसी थी। दीवारों से प्लास्टर झड़ चुका था, छत से जाले लटके हुए थे और फर्श में गहरी दरारें थीं। हर कदम पर धूल उड़ती और अजीब सी गंध हवा में फैल जाती। पुराने फर्नीचर टूटकर इधर उधर बिखरे पड़े थे। दीवारों पर लटकी तस्वीरें भी धुंधली और डरावनी लग रही थीं, मानो उनकी आंखें ही दोस्तों को घूर रही हों। देखा, कुछ खास नहीं है, बस डरावना माहौल है, अजय ने हिम्मत दिखाते हुए कहा। लेकिन तभी विनय ने धीमी आवाज में कहा, तुम लोगों ने सुना? जैसे कोई फुसफुसाया हो। दोनों ने हंसते हुए उसकी बात को टाल दिया और कहा कि यह केवल उसका वहम है। वे हवेली के मुख्य हॉल तक पहुंचे। वहां का दृश्य देखकर उनकी हंसी थम गई। हॉल के बीचों बीच एक बड़ी सेज सजी हुई थी, बिल्कुल दुल्हन की तरह। चारों